चलो जय। तो चलिए आज के क्लास में हम क्या सीखने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस सीखने का बेस्ट फॉर्मूला किसके पास है, किसको सीखेंगे, कौन से फॉर्मूला को जानने के बाद हम स्पोकन इंग्लिश जान जाएंगे, समझ जाएंगे, सीखने लगेंगे, सिखाने लगेंगे। तो वो कौन है, हम स्टार्ट करेंगे लेसन 3। लेसन 3 में किसका यूज होता है, कैसे यूज करते हो जानेंगे। इज एम आर है, हूँ है का प्रयोग, इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य क्या करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य को क्या करेंगे, समझेंगे। इंटरगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं। तो हम सबसे पहले इज एम आर को जानेंगे और प्रश्नवाचक प्रश्न, जिस प्रश्न का चिन्ह दिया है, एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स में। देखिए जिस भी ट्रांसलेशन में इज एम आर का प्रयोग और कैसे प्रयोग होंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक संख्या को ध्यान रखते हुए किस प्रकार से यूज करेंगे इज एम आर का। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, क्या मैं एक आदमी हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम इस वाक्य में क्या देखेंगे, अंत में हम ये देखेंगे जो प्रश्नवाचक वाक्य जो है उसमें किसका प्रयोग आता है। इज है, एम है, आर है। तो देखिए हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे हूँ के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, हूँ के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, एम का, हूँ के साथ एम का प्रयोग। तो इस प्रकार से हम क्या जानेंगे, क्या एम हूँ का किसका, सबसे पहले क्या करेंगे, जिसमें प्रश्नवाचक संख्या रहेगी उसमें हूँ का प्रयोग करेंगे। हूँ का क्या होता है, एम, उसके बाद मैं, आई, मैं एक, ए, आई, कोष्ट लगा हुआ है तो कोष्ट देंगे, कोष्ट मैन, क्या मैं एक आम आदमी हूँ। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन प्रश्नवाचक की जगह प्रश्नवाचक संख्या देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या जाने, हूँ जब भी नजर आएगा हमको तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग। वो भी एम का प्रयोग करेंगे हम, कौन सा, एस कैपिटल लेटर में। दूसरा एग्जाम्पल में क्या जानेंगे, हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप एक अफसर हैं, किसका प्रयोग किया जाता है, लास्ट प्रश्नवाचक संख्या के सामने है के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, वो जानेंगे। यहाँ पे देखिए है के साथ किसका प्रयोग किया गया है, आर का प्रयोग। तो क्या आप एक अफसर हैं, तो सबसे पहले है का प्रयोग करेंगे, आर, उसके बाद यू, तुम हो तो यू, और एन, एक यू की जगह आप आए तो ए यहाँ पे नहीं रहेगा, आर के जगह पे एन हो जाएगा, यू आर एन ऑफिसर। एन ऑफिसर लिख के बाद छोड़ देंगे, फुल स्टॉप देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फुल स्टॉप देंगे तो इसलिए प्रश्नवाचक के स्थान पर प्रश्नवाचक देंगे। तो ये आसानी से समझ गए, बताइएगा आप लोगों को। तीसरा एग्जाम्पल जानते हैं, क्या वह एक मजदूर है।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। प्रश्नवाचक वाक्य जिसको बोलते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस, ये जानेंगे। तो तीसरे एग्जाम्पल में क्या हम समझेंगे, क्या वह एक मजदूर है। तो देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है बताइए। है का प्रयोग है। यहाँ पे देखिए हूँ, है, तो देखिए क्या वह एक मजदूर है, उसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, इज का प्रयोग। इज है के साथ इज का, हूँ के साथ एम का, और हम के साथ है के साथ हो जाएगा। देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए है में चांदी बिंदु नहीं है, ये डिफरेंट देखना है। क्या वह एक मजदूर है, क्या आप एक अफसर हैं, चांदी बिंदु का डिफरेंस। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, हैं के साथ इज का प्रयोग। और वो है तो ही एक है ना मजदूर, ये बोलिए। इस प्रकार से हम क्या जानेंगे, इज एम आर और इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह को हम जान गए इज एम आर में किस प्रकार से यूज किया जाता है, समझ गए। तो इसी प्रकार से हमको सीखना है और समझना है। जय हिंद।